3,000 बनाम 2,100, 2.5 लाख सरकारी नौकरी बनाम 25 लाख रोजगार, 4,000 मासिक बेरोजगारी भत्ता बनाम 10,000 बेरोजगारी भत्ता। ये चुनावी वादों के आंकड़े आए हैं महाराष्ट्र चुनाव के घोषणा पत्रों से। एक तरफ महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए और दूसरी तरफ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो। दोनों ने ही 10 नवंबर को अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। घोषणा पत्र में वादे भी बड़े बड़े किए गए हैं, जैसा लगभग हर बार होता है। लेकिन इनमें एक रोचक बात यह है कि इन्हें आंकड़ों के जरिए कंपेयर किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी बात क्यों है? क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ही पक्ष लगभग एक समान मुद्दों को लेकर ही चुनाव में उतरे हैं। अब वोटर चकराएंगे कि भाई वोट डाला किसे जाए। दूसरी रोचक बात यह है कि जहां महाविकास अघाड़ी ने अपना मैनिफेस्टो गठबंधन में जारी किया है, वहीं बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र महायुति गठबंधन के साथ जारी करने की बजाय अकेले ही जारी किया है। एमवीए के घोषणा पत्र के अंदर ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पवार, गांधी और ठाकरे का वायदा, यानी शरद पवार, गांधी परिवार और ठाकरे परिवार का वादा, जिसमें महाविकास अघाड़ी के तीनों दल आ गए। जबकि बीजेपी ने अकेले जो संकल्प पत्र इशू किया है, इसमें सिर्फ बीजेपी के ही बड़े नेताओं के नाम हैं। इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले महायुति गठबंधन में एकता की कमी दिख रही है। पहले बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने पार्टी के बाकी नेताओं के साथ 10 नवंबर को बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते समय मंच पर अमित शाह के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। वहीं सुधीर मुनगंटीवार, अश्विनी वैष्णव, विनोद तावड़े और आशीष शेलार जैसे बीजेपी नेता के साथ साथ महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मंच पर नजर आए। संकल्प पत्र की शुरुआत में ही बीजेपी ने 25 प्रमुख मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है लाड़की बहन योजना यानी प्यारी बहन योजना का। संकल्प पत्र में लाड़की बहन योजना और वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने की बात कही गई है। दोनों को ही 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही महंगाई को काबू करने और किसानों के कर्ज को माफ करने की बात भी इसमें कही गई है। पार्टी ने कहा कि किसान सम्मान योजना से मिलने वाली रकम सालाना 12,000 रुपए से बढ़ाकर सालाना 15,000 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा जरूरी चीजों की कीमतों पर स्थिर करने की बात भी कही गई है, यानी उन कीमतों को स्थिर करने पर कदम उठाया जाएगा। बिंदुवार रूप से आपको ये सभी मुद्दे एक बार बता देते हैं। पहला है लड़की बहन योजना और वृद्धावस्था पेंशन 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए। दूसरा, किसानों का कर्ज माफ सम्मान राशि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और एमएसपी पर 20% भावांतर। वहीं हर गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा और पक्का घर। महंगाई से राहत देने की बात, जरूरी चीजों की कीमतों को स्थिर करने का वादा, 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए मासिक समर्थन राशि और 25 लाख रोजगार के नए अवसर, आंगनवाड़ी और आशा सेवकों को 15,000 मासिक मानदेय और बीमा सुरक्षा, बिजली बिल 30% तक कम, सौर और अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल। साल 2028 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का भी वादा। यहां पर गौर करने वाली बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया था। आगे बढ़ते हैं। 2027 तक महाराष्ट्र में 50 लाख लखपति दीदियों का लक्ष्य। SC, ST और OBC उद्यमियों के व्यवसाय के लिए 15 लाख तक बिना ब्याज का कर्ज। OBC, SBC, EWS और VJNT छात्रों के लिए शिक्षा और एग्जाम फीस की पूर्ण प्रतिपूर्ति यानी मतलब प्रतिपूर्ति इसमें कर दी जाएगी, फीस की जो भी रहेगी। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून। अमित शाह और सुधीर मुनगंटीवार ने घोषणा पत्र बनाने वाली समिति की अध्यक्षता की है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? वहीं देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस घोषणा पत्र से सभी धर्म जाति के सभी लोगों को फायदा होगा। उनके मुताबिक युवा, गरीब, किसान और महिलाएं सभी इन योजनाओं से लाभान्वित होंगे। जिनकी प्रेरणा से
इस पूरे भारत में हम लोग काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इनके संकल्पों को महाराष्ट्र में यथार्थ में लाने का काम इस संकल्प पत्र के माध्यम से हो रहा है। और भारत में हम सभी को जो ऊर्जा देते हैं, लड़ने की ताकत देते हैं और सामने खड़े रहकर हमारे साथ जो हमेशा युद्ध में आगे होते हैं, ऐसे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के हाथों से ये संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है। जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, इस दिन महाविकास अघाड़ी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। एमवीए ने इसे महाराष्ट्र नामाद नाम दिया है। इसमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए और शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए देने का वादा किया गया है। वहीं 25 लाख के मुफ्त हेल्थ बीमा का भी ऐलान इस मैनिफेस्टो में किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर महाराष्ट्र में जातिगत सर्वे भी किया जाएगा। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जातीय जनगणना करने के बाद जिन लोग जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी से, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। खड़गे ने अपनी इन बातों का तर्क भी दिया। उनका गठबंधन क्यों जातीय जनगणना करवाना चाहता है और आरक्षण से 50% की सीमा क्यों हटवाना चाहता है। घोषणा के दौरान ही इस पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए खड़गे कहते हैं, ये हम बांटने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनकी आय कितनी है, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, ये सब मालूम करके उनको क्या मदद दे सकते हैं, ये जातीय जनगणना का असल मुद्दा है। जिस तरह महायुति सरकार ने लाड़की बहन योजना लाई है, कुछ वैसे ही योजना लाने का प्लान एमवीए के घोषणा पत्र में भी दिखाई देता है। मैनिफेस्टो में लिखा है कि महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्री बस सेवा, 500 रुपए में सालाना 6 गैस सिलेंडर दिए जाने का भी वादा किया गया है। 9 से 16 साल तक की लड़कियों के लिए सर्विकल कैंसर की वैक्सीन भी फ्री में दिए जाने की घोषणा की गई है। महिला कर्मचारियों के लिए माहवारी के दौरान 2 दिनों की वैकल्पिक छुट्टी की भी बात कही गई है। इसी के साथ घोषणा पत्र में कहा गया है कि लड़कियां 18 साल की होंगी तो उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एमवीए ने किसानों के 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने और नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिए जाने का वादा किया है। युवाओं के लिए भी एमवीए के घोषणा पत्र में ऐलान है। इसके मुताबिक बेरोजगार ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले लोगों को हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार में 2.5 लाख सरकारी नौकरी भरी जाएंगी, इसका भी ऐलान किया गया है। जहां बीजेपी ने मैनिफेस्टो में 25 मुद्दों को मुख्य रूप से दिखाया, वहीं कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार वाली एमवीए ने सरकार आने की स्थिति में अपना 100 दिन का एजेंडा पेश किया है। घोषणा पत्र पेश करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर कांग्रेस की योजनाएं कॉपी करने का आरोप लगाया। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं, तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं। हर जहां जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है, 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीजें कर रहे हैं। ये घोषणा पत्र तब आए हैं जब महाराष्ट्र विधानसभा की वोटिंग को सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 20 नवंबर को पोलिंग होगी और चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। लल्लन टॉप की टीम भी इस चुनाव की
और साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर है। आप जमीन से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए भी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा के साथ जुड़े रहिए। मगर चलते चलते एक बात और सुनते जाइए, लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। इस बार तारीख है 22 से 24 नवंबर, जगह वही दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पर दिए बैनर पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। वहां रजिस्ट्रेशन करवाकर 3 दिनों तक चलने वाले लल्लन टॉप अड्डा का हिस्सा बनिए, सिर्फ 499 रुपए में। इस खबर के लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी हरीश और सुरभि। मेरा नाम है शेख नावेद। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।